दोस्तों अभी रिसेंटली ये खबर आई थी कि अपना प्यारा भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज में प्रवेश कर चुका है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी क्योंकि लगभग 55 साल के इंतजार के बाद हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज में प्रवेश किए थे। लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट है ये उससे भी खतरनाक है। मतलब अब जो डेवलपमेंट बाहर आ रही है वो इस 55 साल के डेवलपमेंट से भी ज्यादा बड़ा है। गाइस ये जो डेवलपमेंट हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के बड़े बड़े देश के पास नहीं है, लेकिन अब भारत ने कुछ और ही कर दिखाया है। अब अपना प्यारा भारत ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में लग चुका है जिसमें यूरेनियम का यूज ही नहीं होगा। अब भारत ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाएगा जिसमें डायरेक्ट थोरियम का यूज किया जाएगा। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं यूरेनियम बहुत ही रेयर मेटल है और ये सबके पास होता भी नहीं है, भारत के पास भी नहीं है। तो भारत ने इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला कि हम यूरेनियम को यूज ही नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे थोरियम को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। आखिर भारत के इस रिएक्टर की वर्ल्ड वाइड चर्चा क्यों हो रही है, ये नई टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसमें यूरेनियम का यूज नहीं होगा, चलिए जानते हैं। गाइस भारत ने जो रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को अचीव किया है उसका नाम है PFBR, प्रेशराइज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करता है। इसे बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है क्योंकि इसके आने की वजह से भारत सेकेंड स्टेज में एंटर कर रहा है, उसमें भी 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में। न्यूक्लियर रिएक्टर के जो फादर है डॉक्टर होमी भाभा, ये फॉर्मूला उन्हीं से लिया गया है। गाइस ये सेकेंड स्टेज 3 स्टेज क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। गाइस न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको फर्स्ट स्टेज के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट हैं उसमें फर्स्ट स्टेज का ही यूज होता है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग यूरेनियम 233 का यूज करते हैं जिसको रिएक्ट करने के बाद डिप्लेटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम निकलता है और ये जो प्लूटोनियम निकलता है इसको हम लोग सेकेंड स्टेज में यूज कर लेते हैं जिसे प्लूटोनियम 239 बोला जाता है। सेकेंड स्टेज में भारत क्या कर रहा है, प्लूटोनियम 239 के साथ यूरेनियम 238 और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर थोरियम का भी यूज करेंगे और ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। ये खास बात इसलिए है क्योंकि भारत के पास थोरियम का भंडार है, हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हमें यूरेनियम दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, अगर है भी तो बहुत ही रेयर मात्रा में। लेकिन हमारे पास थोरियम का भंडार है तो हम थोरियम का आसानी से यूज कर पाएंगे। पूरे दुनिया में जितना भी थोरियम पाया जाता है उसका 25% थोरियम भारत में मौजूद है। आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, भारत के पास 9,63,000 थोरियम मौजूद है रिजर्व के रूप में। भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सारे जगहों पर काफी मात्रा में थोरियम मौजूद है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 35%, तमिलनाडु में 20-15%। तो यही कारण है कि इसे भारत के लिए माइलस्टोन बताया जा रहा है कि हमारे पास थोरियम काफी ज्यादा मौजूद है। जैसे ही भारत में स्टेज 2 से बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हम स्टेज 3 में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। स्टेज 3 में भी यूरेनियम 233 का यूज किया जाएगा और वहाँ पर भी इसके साथ हम लोग थोरियम का यूज करने वाले हैं। स्टेज 3 में हमें बाहर से कोई भी फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें जो फ्यूल बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट भी कम होता है और हमारे पास थोरियम की कमी नहीं है तो आसानी से हम इसका यूज कर पाएंगे। तो आने वाला भारत जो विकसित भारत होगा उस टाइम हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड होगी उसको हम थोरियम से पूरा कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। एक्सपर्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो विकसित भारत होगा उसकी जो एनर्जी डिमांड होगी वो अभी के एनर्जी डिमांड से 3 गुना ज्यादा होगी और इतना ज्यादा एनर्जी के डिमांड को दुनिया के किसी भी फ्यूल से पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में थोरियम हमारी बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि विकसित भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी। यही सब कारण है कि इसे भारत के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट बताया जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर के मामले में हमें अब किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। यूरेनियम नहीं मिले तो नहीं मिले, हमने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड ये भी चर्चा हो रही है कि अब भारत को न्यूक्लियर पावर सप्लायर की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता था कि हम लोग बहुत लंबे समय से NSG का मेंबर बनना चाहते थे लेकिन हमें मेंबरशिप मिल ही नहीं रहा था, चाइना ये होने नहीं दे रहा था। चाइना का कहना था कि भारत ने NPT पर साइन नहीं किया है इसलिए हम भारत को NSG में शामिल होने नहीं देंगे। तो वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही चीज हुआ। भारत ने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, अब हमें NSG में शामिल होने की जरूरत भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर का जो भी प्रोग्राम है वो डिपेंड हो जाएगा थोरियम पर और थोरियम हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा यूरेनियम हमारे पास भी मौजूद है, हो सकता है कि आगे जाकर के इसकी और ज्यादा खोज हो। इसके अलावा भारत और भी कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दे रहा है। हमारे देश में कई जगह ऑयल भी मिला है, अंडमान निकोबार में इतना ज्यादा क्रूड ऑयल मिला है कि बताया जा रहा है कि आने वाले 70 साल तक भारत इससे अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा कर सकता है। इसके अलावा भी कई एनर्जी पर हम काम कर रहे हैं, सोलर पावर, हाइड्रो पावर प्लांट, कई ऑप्शन है हमारे पास। तो भारत को आने वाले समय में एनर्जी की दिक्कत नहीं होने वाली है बल्कि हम दूसरे देशों को एनर्जी सप्लाई करेंगे। आई होप कि गाइस आप भी समझ पाए होंगे कि ये डेवलपमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्या क्या फायदा होगा। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।